देखो, आज तुम लोग को जानना है किसके बारे में? सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, इस सवाल तुम्हारा चौथा का है। किसका सवाल है यह? कक्षा 4 का सवाल है यह, लेकिन इसमें अच्छा विद्यार्थी सब फंस जाता है। देखो, सबसे पहला बात कि सम दशमलव भिन्न क्या होगा? सम दशमलव भिन्न, उसके बाद में विषम दशमलव भिन्न, और इसके बाद में समतुल्य दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखो, सम दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या ले रहे हैं कि 5.74 संख्या लिए हैं। ठीक है, और कोई संख्या ले रहे हैं 3.65 संख्या ले रहे हैं। अब देखो, यानी कि सम दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो उसे हम क्या कहेंगे? सम दशमलव भिन्न कहेंगे। समझ गए बात को? क्या बोले? सम दशमलव भिन्न में अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? समान है, उसे हम क्या कहेंगे? सम दशमलव भिन्न। यहाँ पे देख लो, मान बराबर होना जरूरी क्या है? नहीं है। यहाँ पे दशमलव के बाद में कै गो संख्या है? 2 गो संख्या है, और यहाँ भी कितना संख्या है? तो 2 संख्या है। तो यहाँ पे बताओ, यह सम दशमलव भिन्न होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब विषम दशमलव भिन्न में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं हम संख्या ले लिए हैं 7.257 ले लिए हैं। ठीक है, और एक संख्या ले रहे हैं 3.6। बताओ, यहाँ पे दशमलव के बाद में अंकों की संख्या बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? तो विषम दशमलव भिन्न कहेंगे। अगर यहाँ पे और कोई संख्या है तब भी यह तुम्हारा क्या होगा? तो विषम दशमलव भिन्न ही होगा। ठीक है, अगर अंकों की संख्या बराबर दशमलव के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? सम दशमलव भिन्न। अगर अंकों की संख्या बराबर नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? विषम दशमलव भिन्न। अब समतुल्य का मतलब क्या होता है? अगर दशमलव भिन्न में अगर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या का मान बराबर होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? तो समतुल्य दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे हम संख्या ले रहे हैं 3.50। ठीक है, और यहाँ पे हम संख्या ले रहे हैं 4.5। तो बताओ, क्या यह दोनों संख्या का मान जो है दशमलव के बाद का हम बात कर रहे हैं कि दशमलव के बाद में कितना है? यहाँ पे 50 है कि नहीं है? और यहाँ पे कितना है? 5 है। क्या ई और ई दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का कोई वैल्यू क्या रहता है? नहीं रहता है। तुम्हारा इच्छा है तुम यहाँ भी 0 तुम कर सकता है। 1 0 कर दो, 2 0 कर दो, बात क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए यह दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो समतुल्य दशमलव भिन्न हो जाएगा। जैसे देख लो, 6.074 दे रहे हैं। ठीक है, और एगो संख्या दे रहे हैं 5.074। अब यहाँ पे देख लो, पॉइंट के बाद में यहाँ भी 074 है और यहाँ भी क्या है? 074 है। इसको हम क्या कहेंगे? समतुल्य दशमलव भिन्न। और एग्जाम में फंसाने के लिए तुमको ऐसे भी कर देगा, आगे में एगो 0 बढ़ा देगा, विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो उसको नहीं देखना है। बराबर है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद दशमलव का वैल्यू कोई क्या रह जाता है? नहीं रह जाता है। समझ जाए बात को? चलो, तो अब तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। सम दशमलव भिन्न, विषम और समतुल्य समझ गया? चलो ठीक है।